आ गए सभी? मैं ही आ गया तो तुम भी आ जाओ। योगेंद्र शब्द आया है, एक तो योगिन प्लस इंद्र आ गया। ये इसीलिए पूछ रहे हैं, जबकि योगी प्लस इंद्र होता है हिंदी में। संस्कृत में योगिन प्लस इंद्र। तत् प्लस उपरांत तदुपरांत होता है, तदुपरांत कोई शब्द नहीं होता। क्या लिखा है? उप उपसर्ग, अ उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आय मूल शब्द है। अशुद्धियां तो जरूरत से ज्यादा लिख रखी है। कौन है? हैं? बिम्बोष्ट। बिंब में पोस्ट बोलते हैं, होठ। बिंब में होठ। बस इतना सा ही तो अर्थ है। यर्ण संधि यही था ना? कुछ उदाहरण कर दिए थे? सब कर दिए थे? कुछ कर दिए थे आधे। नियम तो याद है? क्या लिखा था? यदि ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर और री के स्थान पर। ये तो हम कर चुके सब, यहाँ तक तो नियम भी याद है और बाकी का भी याद है। तो जहाँ तक कर चुके वो बता देना अब तो मेरे को। यहाँ तक हो गया था। चलो आ जाओ बोर्ड पर। द्वि प्लस अर्थी, ये तो मैंने करा दिया था, नहीं कराया था? अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई को हटाते ही वेदा, ई के स्थान पर यहाँ तक का काम। सामने जो भी स्वर उसकी एक की मात्रा, जो कुछ बचा। मैंने आपको बताया परिवर्तन प्लस से पहले करना है, प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगानी है। परिवर्तन प्लस से पहले, प्लस के बाद जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। यही तो था। प्लस से पहले का काम पहले करना है, उसके बाद में फिर यर्ण संधि है। आधा वर्ण आएगा, ये भी निश्चित है। पहचान है, यह वैर से पहले आधा वर्ण आता है, यह वैर से पहले आधा वर्ण आता है। यही तो पहचान बताई थी। तो यर्ण संधि आधा वर्ण आएगा ही आएगा, निश्चित है। आपको प्लस से पहले का काम पहले करना है, फिर बाद में सोचेंगे। तो ई के स्थान पर यह लिखना है, ऊ के स्थान पर वह लिखना है। सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। ठीक है। अधिक अंतिम वर्ण ई हटाते ही ध आधा हो गया, और ई के स्थान पर यह। यहाँ तक का काम, प्लस से पहले का काम पूरा हो चुका है। अब प्लस के बाद की चर्चा करते हैं। मैंने कहा प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा आती है। अब मात्रा याद होना अनिवार्य है। यदि हमें मात्रा ही याद नहीं होती तो गड़बड़ हो जाती है। सामने क्या है? तो ऊ की लगाओ मात्रा। ठीक है। और जो कुछ बचा, अध्युड़ा किसे कहते हैं? ये मैं आपको बता चुका हूं। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, अध्युड़ा। ठीक है। अनु प्लस एसण। अनु का अंतिम वर्ण ऊ हटाते ही न आधा, ऊ के स्थान पर वे। यहाँ तक का काम। अब सामने जो भी स्वर उसकी, तो प्लस से पहले का काम हो चुका, बाद पर जाते हैं हम। सामने ए है तो ए की मात्रा लगाएंगे और जो कुछ बचा। अब ये शब्द आता है शब्द शुद्धि में। दोनों आते हैं। हम क्या गलती करते हैं? वैसे पहले नहीं की ध्वनि, वह अंतस्थ वर्ण है, नियम अनुसार बिंदी आनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया नियम तो मूल शब्द में लगता है। मूल बोलते हैं रूढ़ को, रूढ़ बोलते हैं जड़ को। अब ये तो दो के योग से मिलकर बन रहा है, ये तो संधियुक्त पद है।
ये तो उपसर्ग युक्त पद है, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है। अधिक अंतिम वर्ण ई हटाते ही ध आधा, ई के स्थान पर यहां तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है, एक की मात्रा, जो कुछ बचा। ठीक है। परी का अंतिम वर्ण ई हटाते ही रे आधा, ई हटाते ही रे आधा, ई के स्थान पर पहले आधा रे ऊपर पहुंचाओ, यहां तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है, आग की मात्रा, जो कुछ बचा। ये सबका सही था, रटा हुआ था। परि प्लस आवरण पर्यावरण, ये किसी का ही गलत नहीं। ठीक है। और जिसका गलत है तो गाँव वही लौट जा। फिर प्रभु का अंतिम वर्ण वो हटाते ही भयादा, ऊ के स्थान पर यहाँ तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर आग की मात्रा और जो कुछ बचा, प्रभु का आदेश। चले आगे, यहाँ तक हो गया। सिंधु का अंतिम वर्ण ऊ हटाते ही दयादा, ऊ के स्थान पर वे, यहाँ तक का काम। सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर एक की मात्रा, तो जो कुछ बचा। सिंधु की अर्चना, सिंधु एक नदी का नाम है, अर्चना पूजा। समास बता दो चल। संबंध तत्पुरुष समास। अंतिम वर्ण क्या है, ऊ। जैसे आप ऊ को अलग करेंगे, हने आधा, ऊ के स्थान पर यहाँ तक का काम। सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर एक की मात्रा, जो कुछ बचा। ठीक है। अब इसका आ गया विच्छेद, और पहचान याद नहीं हो तो विच्छेद नहीं कर पाए। वह में स्वर क्या है, एक को लेकर अलग, वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, आधा अणे, अणे में ऊ की मात्रा। ठीक है। सखी का अंतिम वर्ण ई हटाते खे आधा, ई के स्थान पर यहां तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर। अब यही गलती हुई थी हमसे, हम एक मात्रा लगा गए, क्योंकि अभी भी हमको मात्राएं याद नहीं हुई। ठीक है। जो कुछ बचा, अति का अंतिम वर्ण ई हटाते ही ते आधा, ई के स्थान पर सामने ऊ की मात्रा, जो कुछ बचा। मात्रा याद होना अनिवार्य है। ऊपरी का अंतिम वर्ण ई हटाते ही रे आधा, ई के स्थान पर आधा रे पहले, यहाँ तक का काम। सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। ये शब्द शुद्धि में आता है। प्रश्न आता है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। उपयुक्त शब्द होता है, उपरोक्त कोई नहीं होता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और मैंने उस समय आपसे कहा यर्ण संधि का उदाहरण है, डिटेल से पढ़ेंगे यर्ण संधि में। दधि का अंतिम वर्ण ई हटाते ही ई के स्थान पर यहाँ तक का काम। सामने जो भी स्वर उसकी, तो ओ की मात्रा, जो कुछ बचा। ओदन बोलते हैं। समास दही और चावल, पहले दूध और चावल था ना, पता नहीं था, आपने लिखाया होगा।
हमने तो नहीं लिखा, लिखाया था, आपने भी लिखा था पर भूल गए। मिला रहे हैं कि उतार रहे हैं? है, आधे से उतार रहे हैं, गर्दन झुक जाती है बीच में। वही का अंतिम वर्ण ई हटाते ही ई के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी सामने स्वर आ की मात्रा और जो कुछ बचा। दोनों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। वही बोलते हैं पृथ्वी को। स्त्री का अंतिम वर्ण ई हटाते ही अब आधा तरह लिखना आ गया है ना। जिस वर्ण को आधा लिखा जा सकता है उसे आधा लिखेंगे, जिसे आधा लिख ही नहीं सकते उसी के नीचे अलंत लगाएंगे। ठीक है, ई के स्थान पर यहाँ तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है तो ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। हम ओ की मात्रा लगा जाते हैं यहाँ, ये गड़बड़ी सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, सामने जो भी स्वर होता है उसी की मात्रा आती है, सामने जो भी स्वर होता है उसी की मात्रा। अंतिम वर्ण क्या है, ई हटाते ही ई के स्थान पर यहाँ तक का काम। कोई ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा, सत्यनारायण कथा चल रही है ना, रोक देना। ठीक है, सामने जो भी स्वर उसकी सामने स्वर ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। प्रतीक अंतिम वर्ण ई हटाते ही तयादा ई के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। ठीक है, शक्ति का अंतिम वर्ण ई हटाते ही तयादा ई के स्थान पर यहाँ तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर तो आग की मात्रा और जो कुछ बचा। शक्ति पूजा किसने की थी, राम जी ने, नवरात्राओं में। याद है कि भूल गए? अरे नवरात्रों में राम जी ने शक्ति पूजा की थी रावण पर विजय पाने के लिए, और कमल चढ़ाता गया था, और दुर्गा ने परीक्षा ली और एक इंदिवर लास्ट वाला गायब कर दिया। तब अपनी आंख निकाल कर देने को तैयार हुआ, तब दुर्गा प्रकट हुई कि जा कल जीत जाएगा, रावण मर जाएगा। अगले दिन दशहरा, रावण मार दिया। वही तो था, दिनकर जी को पढ़ना कभी मिल जाएगा। ठीक है, विच्छेद, विच्छेद का तरीका वही, यह और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब बताओ ये में स्वर क्या है, कोई मात्रा है क्या? जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, ए को लेकर अलग। ये किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ही की मात्रा, आधा वर्ण क्या है तो रे में ही की मात्रा। परि प्लस परिकार्थ, चारों अटन, भ्रमण घूमना, चारों भ्रमण घूमना, पर्यटन तो गलत है। चल आगे, बोर्ड पर। विच्छेद का तरीका वही है, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। ये और वे में आपको जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ और अलग हो जाओ। अब देखो ये में कौन सी मात्रा है तो औ को लेकर अलग हो जाओ, औचित्य है। ठीक है, अब यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा, आधा वर्ण क्या है हमारे पास, अणे, तो अणे में ई की मात्रा।
और वाणी बड़ी होती है। वाणी प्लस औचित्य, वाणी प्लस औचित्य। गुरबोधारे दोबारा तरीका फिर वही, वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब वह में कौन सी मात्रा है? अहू की मात्रा, तो अहू को लेकर अलग, औदार्य। ठीक है। अब वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, आधा वर्ण क्या है हमारे पास, तो रह में ऊ की मात्रा। गुरु प्लस औदार्य, गुरु छोटा होता है, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है। ठीक है। अन्विति तरीका फिर वही, यह और वे में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वे में कौन सी मात्रा, छोटी या बड़ी, तो ई को लेकर अलग। वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, आधा वर्ण क्या है, तो न में ऊ की मात्रा। अनु प्लस, ठीक है। अब दोबारा बोर्ड पर आओ। अनु प्लस थी, अनु का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ हटाते ही ऊ के स्थान पर, यहाँ तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर, तो ई की मात्रा और जो कुछ बचा। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। ठीक है। इत्यादि तरीका वही, यह में स्वर क्या है, आ को लेकर अलग, यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा, आधा वर्ण क्या है, तय, तय में की मात्रा। इति प्लस आदि। आदि इत्यादि आता ना शब्द युग में, 2 4 5 उदाहरण के बाद लिखते हैं आदि, यानी ऐसे और भी हैं जिन्हें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लिख सकते हैं। इत्यादि 10 20 उदाहरण के बाद, कि मेरी जानकारी में इतने ही है, और भी हो सकते हैं, नहीं पता। पुरानी जो पुस्तकें होती थी उनमें इत्यादि लिखा होता था, कि मेरी जानकारी के उदाहरण ये हैं, और भी हो सकते हैं। इति आदि, ऐसे और भी, ऐसे और भी हो सकते हैं। ठीक है। आदि 2 4 उदाहरण के बाद, जिन्हें तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खूब लिख सकते हैं। अभ्युदय तरीका फिर वही, यह में स्वर क्या है, कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ, तो ऊ को लेकर हो गया। ठीक है। यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें छोटी उपसर्ग है। ठीक है, याद रखना। जाति प्लस एकता, जाति का अंतिम वर्ण ई हटाते ही ते आधा, ई के स्थान पर, यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर, एक की मात्रा और जो कुछ बचा। सबको ध्यान से देखो, देखो आधा वर्ण, आधा वर्ण आएगा, यह वेरे से पहले आधा वर्ण आएगा, यही पहचान है। ठीक है। चले आगे। देवी का अंतिम वर्ण ई हटाते ही, अब ई के स्थान पर, यहाँ तक का काम, किस किसने गलत उतारा था इसे, गलत उतार रखा था, मैं कॉपी देख कर आया था उस दिन, इन्हें देव प्लस अर्पण लिख रखा था, और सब यण संधि कैसे हो गई, एक के बाद आ गया, तो मैंने हो नहीं तो यण चाहिए, पर तूने देवी को देव कर दिया, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है। अब सामने जो भी स्वर उसकी, देवी के लिए नदी का अंतिम वर्ण ई हटाते ही, ई के स्थान पर, यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, एक की मात्रा, जो कुछ बचा, कोई सा भी लिख देना, दोनों शुद्ध। गुरवाक्या तरीका फिर वही, ये और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वह में स्वर क्या है, आ को लेकर
वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, आधा वर्ण क्या है, तो रे में ऊ की मात्रा। गुरु प्लस गुरु छोटा होता है, गुरु की आज्ञा, संबंध, तत्पुरुष समास। भानवागमन तरीका फिर वही रहेगा। वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वह में स्वर क्या है, आ को लेकर अलग। वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, आधा वर्ण क्या है, न में ऊ की मात्रा। भानु किसका पर्यायवाची, सूर्य का। बद्धवागमन, वह में स्वर आ को लेकर अलग, ठीक है। वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, वधु बड़ी होती है, नारी सूचक शब्दों में दीर्घ मात्रा, ठीक है। परी प्लस अंक, परी का अंतिम वर्ण ई हटाते ही रह आधा ई के स्थान पर, यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, और जो कुछ बचा। पर्यांक किसे कहते हैं, परी का अर्थ होता है चारों ओर, अंक बोलते हैं गोद को, पर्यंक बोलते हैं पलंग को। सब में आधा वर्ण है, ध्यान से देखेंगे, सब में आधा वर्ण मिलेगा। चले आगे। ध्वनि का अंतिम वर्ण ई हटाते ही ई के स्थान पर, यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर एक की मात्रा, अंतिम वर्ण ई हटाते ही ई के स्थान पर, यहाँ तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर उसकी, आ की मात्रा और जो कुछ बचा, ठीक है। अंतिम वर्ण ई हटाते ही ई के स्थान पर, यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, सामने ए की मात्रा। ये छोटे उदाहरण आते हैं हमारे सामने, प्रश्न आता है उपसर्ग अलग कीजिए, उपसर्ग पूछा जाता है, और वह का एक ही उपसर्ग है वी, ठीक है। सख्यागमन तरीका फिर वही, यह में स्वर आ को लेकर अलग, यह किसके स्थान पर, ई के स्थान पर, जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा, आधा वर्ण क्या है, तो ख में ई की मात्रा। सखी प्लस आगमन सख्यागमन, ठीक है, बोर्ड पर चर्चा हो गई, एग्जाम हॉल में भी आ गया, तो हो गया। किसी उदाहरण को बोर्ड पर समझाया जाए, कॉपी में लिखा जाए, वही एग्जाम हॉल में आ जाए, गलत होगा क्या, नहीं होगा। अब वह क्या गड़बड़ी करता है, बोर्ड पर आना, एक बिंदी लगा देता है। एक बिंदी से संधि परिवर्तित हो गई, एक बिंदी लगाई बस, दीर्घ संधि में पहुंच गया। संख्या प्लस आगमन, बिंदी हटा दी, सखी प्लस आगमन, यर्ण संधि में पहुंच गया। अब इतनी सी गड़बड़ी वे कर जाता है, और हमारे दिमाग में सब, हमको तो लिखा जाता सख्यागमन, सखी प्लस आगमन, और बिंदी पर ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। और जैसे ही बिंदी लगा दी, दीर्घ संधि में पहुंच गया, सखी प्लस आगमन। तो ऐसा परिवर्तन हो सकता है, याद रखना, खूब देखने को ऐसा परिवर्तन मिलता है। चले आगे। वह में स्वर क्या है, तो आ को लेकर अलग, वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, आधा वर्ण ध में ऊ की मात्रा। मधवालय, मधु बोलते हैं,
शहद को आले बोलते हैं, घर को मधुवाले बोलते हैं, छत्ता। देखा ना, मधुमक्खियों का छत्ता। पत्थर मारे ना को, जब बॉल पहुंच जाती थी वहां पर और कोई लेने जाता था पीछे से पत्थर मार देते थे, है ना। और खूब मजे आते थे, वो उस समय की बातें थी, है ना। आओ बोर्ड पर। ये में स्वर क्या है? आ को लेकर अलग। किसके स्थान पर? तो जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा, ध्वनि प्लस आलोक बोलते हैं। समास। ध्वनि और प्रकाश। ध्वनि और प्रकाश। आगे कौन बोला? बैठ जाओ पहले। अब बोल यार, थानदार खड़ा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अब बोल। नहीं पता चल रहा है ना। हाँ, 10वीं पास कैसे हुई? ये गड़बड़ थी। मैंने पहले दिन से एक बात बताई कि हिंदी में मूल शब्द के नियम नहीं होते हैं। ठीक है। अब 15-20 साल से जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो अब कम आएगी। ठीक है। और सुधारनी है तो इसका भी मैंने उपाय बताया था कि अखबार की वर्ग पहली रोजाना आप भर रहे हैं। भर रहे हैं कि नहीं? फिर कैसे होगी बता दूर? हाँ, फिर दूर कैसे होगी? मतलब देखो, हाँ वो तो मेरे को पता, नेटवर्क बिजी, आवाज नहीं आती। होमवर्क के लिए आवाज आती है क्या? नहीं आती। अब खुद देखो, डॉक्टर दवाई तो देगा, खानी तो तुमको ही पड़े, कि भाई मेरी जगह तू ही खा ले, पैसे ज्यादा ले लेना पर। बहुत असंभव है क्या? मैंने कहा अभी भी हमारी ये समस्या चल रही है कि हम मात्राएं कौन सी आती है नहीं पता चल रहा है। तो पहले तो भरो अखबार की वर्ग पहेली। ये आपका गृह कार्य है, आपके सिलेबस में, मैं सिलेबस के बाहर कुछ बता ही नहीं रहा। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यही वर्ग पहेली में आते हैं, और कुछ नहीं आता। और ये सब आपके सिलेबस में है। ये तैयार करो। अब इससे आपके ये मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, ये भी पूरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पूरा? क्योंकि उसमें शर्त है, ऐसे भरनी होती है, यूं जाना होता है, यूं जाना होता है। अब यहाँ आपने छोटी की जगह बड़ी मात्रा लगा दी तो दूसरा शब्द नहीं बने आपसे। यहाँ आपने छोटी की जगह बड़ी की जगह छोटी, छोटी की जगह बड़ी मात्रा लगा दी, तो ऐसे तो आपने लिख दिया पर फिर ऐसे वाला नहीं बने। और अगले दिन उसका उत्तर देख लो फिर। और अगले दिन जब आप उसका उत्तर देख लेंगे तो स्वतः ही सही हो जाएगा। फिर समझ में आ जाएगा इसमें मात्रा मैंने बड़ी लगाई थी, आर छोटी रही थी और छोटी सही होती है। ठीक है। दूसरी बात कि नहीं साहब, इससे भी काम नहीं चल रहा, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ी टेबलेट देनी पड़ेगी। छोटी से काम नहीं कर रहे तो अब जब छोटा ही काम नहीं कर रहे आप, तो बड़ा कैसे करेंगे? ठीक है, बता दें? है, चलो बता देते हैं। एक पृष्ठ रोजाना लिखना है, एक पेज रोजाना लिखना है। ठीक है, अखबार में से। और कोई बोलेगा, आप लिखेंगे। ठीक है, और बोलेगा वह जो आपको थानेदार बनते हुए देखना चाहता है। अब आपके घर के सदस्य होंगे या आपकी मित्र मंडली जो आपके मोबाइल में इतनी भरी हुई है, जो आपके जरूरत से ज्यादा शुभ चिंतक हैं, तो वो आपको रोजाना 10 मिनट दे सकते हैं 1 महीने तक। वे आप, उन्होंने पत्रिका उठाई, आपको बोला ये 30 पंक्तियां हैं आपकी एक पेज में, तो 26 ही लिखनी है। 30 नहीं लिखनी, 26 लिखनी है। अब उन्होंने बोल दिया, उसका काम खत्म। अब आप अखबार उठाएंगे और खुद की गलतियां खुद छांटेंगे कि यहाँ बड़ी की मात्रा थी, मैंने छोटी लगाई। ठीक है, और उनमें गोले लगाएंगे।
और जितने गोले आप लगाते हैं उनको ऊपर लिख देंगे। 27 अशुद्धियां आज। ठीक है। अब 27 अशुद्धियों, उन 27 शब्दों को जो 4 पंक्ति आपकी बची हुई हैं उनमें देख देख कर शुद्ध लिख दो। हमने 26 ही तो लिखी है, 4 तो बचाई है हमने, इसीलिए बचाई है कि अशुद्धियां तो आएंगी आएंगी। इन अशुद्धियों को देख देख कर आपने लिख दिया। पहले आपने जो अशुद्ध लिखी वह लिखी, और उसके सामने फिर शुद्ध लिखी, फिर अशुद्ध, फिर शुद्ध, फिर अशुद्ध, फिर शुद्ध। आपने 27 अशुद्धियां लिख दी। अगले दिन फिर आप एक लेख लिख रहे हैं, और उन 27 में से कोई शब्द आएगा तो आपकी कलम रुक जाएगी तुरंत। कल भी मैंने ये गलत लिख दिया था, छोटी की जगह बड़ी की मात्रा थी। आप स्वतः ही बड़ी मात्रा पर पहुंच जाएंगे। लगातार 30 दिन ये काम करना है बिना रुके। अगर एक भी दिन रुक जाते हैं तो अगले दिन से फिर पहला दिन शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जितनी भी अशुद्धियां हैं आपकी सब गायब हो जाएंगी, पर करना पड़ेगा। बिना करे तो संभव ही नहीं है। जब वर्ग पहली नहीं कर रहे तो ये काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते साहब। 2018 में आरएस के बैच में समझाई कि ये करना है मतलब करना है, एक लेख रोजाना लिखना है मतलब लिखना है। कहाँ समय, कौन लिखेगा, कितना लिखेगा, क्या करेंगे, नहीं लिख सकते। नहीं लिखा, मेंस क्लियर नहीं हुआ। कारण 30-30 नंबर छूट गए, क्योंकि पेपर तक पहुंचे ही नहीं। पढ़ा तो बहुत, लिख कर नहीं देखा। और मेंस लिखित होता है। फिर क्लास की बातें उनके दिमाग में घूमी कि सर क्या क्या कहते थे किस किस सब्जेक्ट में, उन्होंने क्या क्या फॉर्मूले बताए थे, क्या क्या तरीके बताए थे। उन्होंने फिर अध्ययन किया और उन सब बातों को दोबारा से लिखना। मैंने तो एक पृष्ठ के लिए रोज कहा था, उन्होंने फिक्स किया 90 मिनट रोजाना लिखेंगे। पढ़ेंगे बाद में, पहले 90 मिनट तो लिखेंगे कम से कम। अब 90 मिनट में चाहे एक पृष्ठ लिख चाहे 5 लिख, लेकिन लिखेंगे। 13वीं रैंक आ रहे इसमें। आपके पास भी आए होंगे टॉपर्स, आते हैं क्या नहीं आते आपके बैच में पता नहीं। ठीक है। यही बस सिर्फ इतना सा अंतर है। मतलब 2018 जिसका क्लियर नहीं हुआ, 2021 में इस रैंक के साथ है। अब बताओ कम बड़ी रैंक है क्या? को बड़ी रैंक है। फिर काम वही है, लिख कर देखना पड़ेगा। और आप सोचे साहब लिखे भी नहीं और मात्रा भी सही हो जाए तो नहीं हो। लिखना तो पड़ेगा ही, अभ्यास ही है। अभ्यास से तो कालिदास कहाँ पहुंच गया, नहीं तो उसी डाल को काट रहा था वो तो, पता है ना, जो टूटने वाली थी, गिरने वाली थी, पर फिर भी उसने अभ्यास किया, बहुत आगे गया। तो याद रखना, लिख आप जब अखबार की वर्ग पहले नहीं भर पाए तो ये कहाँ से लिखेंगे। तो इसलिए गृह कार्य हैं, इन पर ध्यान देंगे, सब ठीक ठाक होता चला जाएगा। ठीक है। ये आपने ध्यान दे दिया, यहाँ पहुंच जाएंगे हिंदी में। और खूब आए हैं अपने स्प्रिंग बोर्ड से, ऐसे नहीं नहीं आए हैं। पिछले पेपर में, पिछला जो एसआई का पेपर था, ठीक है, इससे प्लस नंबर खूब आए हैं। आपके जानकार भी होंगे, ऐसे नहीं नहीं होंगे आपके जान, जबकि उनको तो आधा ही पढ़ाया था। आधे में कोरोना आ गया था, आधे में ऑनलाइन पढ़ाया था, फिर उनको आधे में फिर ऑनलाइन पढ़ाया था। और वो पढ़ते थे, उनके क्वेश्चंस आते थे, जवाब देते थे, वो उनका काम वही चलता था, जो बताते थे वो करते थे। हम नहीं कर पा रहे हैं बस। पर कितना सा हमारा मोबाइल अभी भी चल रहा है। जबकि क्लास में आया तो 8 मेरे को थानेदार ऐसे ही मिले, मैं गिन रहा था यही, मोबाइलों में व्यस्त थे। इसी कॉलोनी की बात बता रहा हूँ, इसमें तुम गया ही नहीं। जब मैं आया था तब 8 जने मोबाइल में व्यस्त थे। चलो 8 तो थानेदार मिले, बाकी के फिर देखेंगे और मिल जाए तो। क्योंकि पर हमारा जबकि 6 घंटे हमारी क्लास चल रही है, किसी से कोई काम नहीं पड़ना दूर दूर तक, क्यों मोबाइल चलाए? नहीं चलाएंगे। 6 घंटे बाद फिर देखते हैं किसी से काम पड़ेगा तो, है ना। तो पर हमारी जो ये है ना, ऐसी चीज आवश्यक चीज है कि घर वालों ने मोबाइल दिलाया सब इतने रुपए का, हमने डाटा डलाया, जब तक वो खत्म नहीं हो, वेस्ट हो जाए खामा खा, पैसे खराब हो, है ना। 2 GB जब तक खत्म नहीं हो तब तक तो, कहाँ तो 1 महीने में 1 GB, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब एक दिन में
तो वो गड़बड़ है ना। फिर वाईफाई नंबर और पूछ लेते, है ना। आ जाओ दोबारा बोर्ड पर, ध्यान से देखो, आधा वर्ण है सब में, है या नहीं। तो होमवर्क है ये, करते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। गत्यानुसार तरीका भाई, ये में स्वर क्या है, ए को लेकर यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें, आधा वर्ण क्या है, तैमयी की मात्रा। ये कभी भी तोड़ने के लिए नहीं आता, ये हमेशा जोड़ने के लिए आता है। ये हमेशा तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। अति का अंतिम वर्ण ई हटाते ही ई के स्थान पर है, और हम क्या करते हैं, आ की मात्रा लगा जाते हैं, गत्यानुसार कर जाते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। इसलिए जोड़ने के लिए आता है, तोड़ने के लिए नहीं आता, सिर्फ जोड़ने के लिए आता है। वह में स्वर क्या है, तरीका भाई, ये और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वह में स्वर है आ, तो आ को लेकर वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें, आधा वर्ण में ऊ की मात्रा। सेना बड़ी होती है, बड़े ऊ की मात्रा है। अब किस किस ने छोटे ऊ की मात्रा लगाई, अब देखो इतनों ने लगाई, जबकि ये उदाहरण मैंने दीर्घ संधि में लिखा दिया। अब ऐसा नहीं साहब ये शब्द लिखा नहीं हमने पहले, मतलब पहले भी हमने दीर्घ संधि में ये उदाहरण लिखा हुआ है, चमू प्लस उत्साह लिखा हुआ है, फिर हमारा गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने पिछले पर ध्यान नहीं दिया, पिछला देखा ही नहीं, वहां गड़बड़ हो गई। तो यही गलती के कारण होते हैं, और कुछ नहीं होते। ठीक है, कोचिंग का मतलब सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ना तो पड़ेगा। कोचिंग में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे घर भी पढ़ना पड़े, तब कोई सोचे, है ना। तो फिर पढ़ने का कोटा पूरा, फिर दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े। 6 घंटे बच रहे हैं अभी, तो 6 घंटे बच रहे हैं, तो स्टूडेंट 5 घंटे सोता है, 1 घंटे में बाकी के काम, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो 6 घंटे आपके चल रहे हैं, ध्यान दो, ऐसा नहीं ये 6 घंटे चल रहे हैं इसमें आप लगातार पढ़ रहे हैं, बीच में खाना खाने नहीं गए, कोई चाय पी रहा है, कोई पोहे खा रहा है, खा रहे हैं ना कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि 12 घंटे भी आप लगातार पढ़ेंगे, बीच बीच में चाय भी पियेंगे, पानी भी पियेंगे, है ना, और भी काम जो कर लेंगे, पर उसको नहीं गिनेंगे फिर हम, वहाँ गड़बड़ होती है। तो आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसका डबल समय तो घर आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि आपका 15-15 मिनट का 3 बार गैप हो जाता है, तो 45 मिनट ये गए, तो 45 का दोगुना करते हैं 1.5 घंटे, तो 12 में से 1.5 घंटे और कम हो गए, तो 45 और 1.5 कितने हो गए, 2.25 घंटे खाने रहने सोने के लिए बहुत है। 6 घंटे सोने के भी निकाल दें तो 2.25 घंटे फिर भी बचे, इसमें आपने खा लिया, नहा लिया। नहाना तो जरूरी है ही नहीं वैसे, क्यों नहाए, समय बचाओ, है ना। आ जाओ, सब में आधा वर्ण है, ध्यान से देखो, सम तरीका वही, वह में स्वर, वह किसके स्थान पर, किसमें, ये बड़ी तो होती है सेना, मूल शब्द है, नियम तो है ही नहीं, मूल शब्द में नियम नहीं लगेंगे, बस ये याद रखना। अब आप कहें शिशु में ऊ छोटा क्यों है, कोई नियम नहीं है, ठीक है। अब शिशु छोटा होता है, अरे पुरुष में भी छोटा है, पुरुष भी छोटा होता है क्या ग्रस्त, हाँ सीख गया, देख ग्रस्त के सारे गुण आराम से गृहस्थी निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये में स्वर, यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें एक ही मात्रा, देवी बड़ी होती है, संप्रदान तत्पुरुष समास, यह में स्वर, ए को लेकर अलग,
यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें एक ही मात्रा, प्रति प्लस अर्पण, प्रति उपसर्ग है, अर्पण मूल शब्द है। यह में स्वर, ए को लेकर अलग, यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें एक ही मात्रा, छोटी आएगी, उपसर्ग है। उपसर्ग में अधिकांशतः मात्रा छोटी होती है, ठीक है। चले आगे। ये तो पहले आ गया ना, यह में ऊ तो ऊ को लेकर अलग, और यह ई के स्थान पर तो जो आधा वर्ण उसमें, ठीक है। अन्वय, वह में स्वर, ए को लेकर अलग, वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा। अन्वय बोलते हैं टुकड़े को, अन्वय टुकड़े, खंड। व्यस्त, यह में स्वर, ए को लेकर, यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें एक ही मात्रा, उपसर्ग पूछा जाता है तो भी उपसर्ग है। वह में स्वर, आ को लेकर, वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, मनवंतर, ठीक है। अब वह में स्वर क्या है, ए को लेकर अलग, वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें, आधा वर्ण क्या है, मनु छोटा होता है, सब में आधा वर्ण, सब में आधा वर्ण है। नाम है एक आचार्य का, बोर्ड पर आ जाओ फिर। वे में स्वर कौन सा है, कौन सी मात्रा है, तो एक ही मात्रा आएगी, हम दो लगा गए, वहां गड़बड़ हुई, खूब ने लगे, कितने ने लगाई, दो की दो मात्रा, देखो खूब है, ये गड़बड़, हमें मात्रा याद नहीं हुई, तो मात्रा याद होना अनिवार्य है, ठीक है। वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, और वधु बड़ी। वह में स्वर, आ को लेकर अलग, वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, तो ध में ऊ की मात्रा, वधु बड़ी होती है। वह में स्वर, वह में कौन सी मात्रा है, तो ई को लेकर अलग, इच्छा कर्तुता देखना, वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, अनुपसर्ग है। वह में स्वर क्या है, आ को लेकर अलग, वह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, विष्णु छोटा होता है, यही तो था, ठीक है। सबको ध्यान से देखेंगे, ये और वैसे पहले आधा वर्ण है, सब में ये और वैसे पहले आधा वर्ण है, ठीक है। अब री की चर्चा करें। अब तक हमने दो उदाहरण किए, ई और ऊ वाले, अब चर्चा करते हैं री की। एक उदाहरण समझाऊंगा बस, बाकी के आपको ही करने हैं, ठीक है। देखना, हाँ, आओ बोर्ड पर। पितृ प्लस आ गया, पहले समझेंगे बाद में उतारना। पितृ प्लस, पितृ का अंतिम वर्ण क्या है, और जैसे आप री को अलग करेंगे तय अलंत हो जाएगा, बाकी का अपने स्थान पर आएगा। ध्यान दो, री को अलग किया, तय अलंत, सब अपने स्थान पर, री के बाद आ असमान स्वर है, और नियम कहता है री के बाद असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर, तो नियम अनुसार री के स्थान पर लिखेंगे, बाकी का सब अपने स्थान पर।
ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा यथावत। अब सबको मिला दें। बोर्ड पर आओ, देखो देखो तय याद है, रया से पूरा, तो रे से पहले आधा वर्ण है या नहीं, पहचान बताई थी। ये वे रे से पहले आधा वर्ण, अब तय आधा है, रया से पूरा, तो रे से पहले आधा वर्ण। लेकिन हमने पढ़े थे संयुक्त वर्ण, तय और रे दोनों मिलकर त्रय बनाते हैं। नींव खोदने का काम हम पहले कर चुके, और उस समय मैंने आपसे कहा यदि ऐसी स्थिति आएगी तो मैं ये लिखूंगा, ऐसी स्थिति आएगी तो मैं ये लिखूंगा। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मैंने कहा उसी स्थान पर नींव खोदेंगे जहाँ दीवार खड़ी करनी है। जो हमने लिखे सब काम आ जाएंगे धीरे धीरे। वर्ण हमने ऐसे ही नहीं लिखे, नींव ऐसे ही नहीं खोदी है, हम दीवार खड़ी करते हैं हम सब। तो ये दोनों इनके स्थान पर ये। अब त्रय आ से पूरा, त्रय आ से पूरा शब्द बना पित्राज्ञा। दोबारा ध्यान दो, पितृ प्लस आज्ञा, अंतिम वर्ण क्या है, री अलग किया, तय अलंत, सब अपने स्थान पर, री के बाद आ असमान स्वर है। नियम कहता है री के बाद असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर बाकी के यथावत, तय और रे दोनों मिलकर बाकी के यथावत, त्रया से पूरा शब्द होना पित्राज्ञा। अब काम की बात जो एग्जाम हॉल तक याद रखनी है, ये जो त्रि है, तय में री की मात्रा, ये प्रत्येक स्थिति में त्रय त्रिशूल में परिवर्तित होती है। आंधी आए, तूफान आए, झक्कड़ आए, चाहे प्रधानमंत्री किसी भी देश के दौरे पर जाए, कुछ भी संभव है, लेकिन ये निश्चित है त्रि हमेशा त्रय में ही परिवर्तित होती है। तो त्रि को आप हमेशा त्रय में बदलेंगे और सामने वाले स्वर की मात्रा लगाएंगे। कैसे, त्रि को बदला त्रय में, अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है, आ की मात्रा, और जो कुछ बचा। विच्छेद कैसे करेंगे, त्रय में जो भी स्वर है उससे उठाओ, अलग हो जाओ। त्रय में स्वर क्या है, आ को लेकर अलग। अब त्रय किसके स्थान पर लिखा, बदल दो। 10-5 उदाहरण, ये उतारो पहले। वो तो उपसर्ग होता है या उदा, भी मैंने उपसर्ग कहाँ करा है, करा दिया क्या, कराऊंगा तो बताता हूँ, है ना। अति सबकी बुरी होती है, ज्यादा पड़ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। हो गया, 10-5 उदाहरण, बोर्ड पर है कोई। चला आगे।
तो यहाँ के बैठा तो गलत जगह मत बैठा कर। बना दो। सबके सही है। त्रि को त्रय में बदलना, सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है। मात्रा याद तो हो ही गई। हो गया। कितने जो बना रहे हैं, कितने जिन्होंने बना लिया, उसमें भी इतने याद, उसमें भी इतने याद। जल्दी करो। त्रि को त्रय में बदलना है, सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है। इतना सही तो काम था। त्रि को त्रय में बदलो, सामने वाले स्वर की मात्रा।
मिलाएंगे। त्रि को त्रय में बदलना है। सामने स्वर आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। त्रि को त्रय में बदलेंगे। सामने स्वर आ की मात्रा जो कुछ बचा। आरएस मेंस में 2 बार लगातार ये उदाहरण पूछा है, 21 में भी और 18 में भी। लगातार 2 बार ये उदाहरण आया है मेंस में, जहां ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, त्रि को त्रय में बदलेंगे। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा। सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा, और हम लिख जाते हैं 100, 200, 1000, 500 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। कभी शब्द शुद्धि में, कभी संधि में, कभी शब्द शुद्धि में, कभी संधि में। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, और ऑप्शन में दोनों आते हैं। हम क्या गलती करते हैं? आग की मात्रा लगा जाते हैं। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा है ए, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, एग्जाम हॉल तक। एक उदाहरण ऐसा आएगा ही आएगा। त्रि, त्रि को बदला, सामने एक ही मात्रा जो कुछ बचा। मातृच्छा, माता जी की इच्छा। त्रि को बदलेंगे त्रय में। सामने ऊ की मात्रा, पितृपदेश, पिताजी का उपदेश। हमारे समय में तो पैरागोन की चप्पल आती थी लहराती हुई, वही उपदेश होता था, है ना। आज तो खैर पिताजी को तो साइड में ही कर दिया बच्चों ने, स्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। त्रि को त्रय में बदलना है, सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है। बहुत आसान सा आजकल है। त्रि को त्रय में बदलो, सामने वाले स्वर की मात्रा। ये भ्रातृ, इसको सही कर लो एक बार तो, है ना। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने ऊ, तो ऊ की मात्रा। उत्कंठा बोलते हैं इच्छा को, भाई से मिलने की इच्छा। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने ऊ, तो ऊ की मात्रा। उत्सुकता, सुनने के लिए उत्सुकता। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने आ की मात्रा जो कुछ बचा। पित्रालय, पिताजी का घर। एक हमारा अलग से होना चाहिए, इसी सोच ने परिवार तोड़े, है ना। त्रि को बदले, सामने माता जी का आदेश। त्रि को त्रय में बदलना है, सामने वाले स्वर की मात्रा। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने स्वर ई की मात्रा, पिताजी की आज्ञा। पहले यही सर्वोपरि होती थी। पिताजी तय करते थे बालक डॉक्टर बने के, इंजीनियर के, मास्टर के, सिपाही। आज बालक खुद तय करते हैं। ठीक है, त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने ऊ की मात्रा। विश्व में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला उपदेश, माता जी का उपदेश, सबसे ज्यादा यही चलता है। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने ऊ की मात्रा, उत्कंठा, सुनने की इच्छा। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने ऊ की मात्रा, बोलने के लिए ललायत, तत्पर। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने ई की मात्रा जो कुछ बचा। मंत्र उच्चारण की इच्छा, स्वस्त्री मंत्र उच्चारण, मंत्र उच्चारण की इच्छा, यही तो था। लिखो पहचान। कोई बोला? हाँ, हाथ दोबारा बोल। विच्छेद, त्रय में ध्यान, त्रय में जो भी स्वर है उसे उठा, अलग हो जा। त्रय में स्वर क्या है? कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। ई को उठा, अलग। ठीक है, अब त्रय किसके स्थान पर लिखा?
त्री के स्थान पर, तो इस त्रय को वापस त्री में बदल दे। त्रय में स्वर क्या है? ऊ को उठा, अलग हो जा। त्रय किसके स्थान पर लिखा? त्री के स्थान पर, फिर दोबारा लिख दे, बस इतना से क्या लिखेंगे? पहचान, यर्ण संधि की पहचान लिखो। यर्ण संधि की पहचान, यर्ण संधि युक्त शब्दों में, अब एक जगह खड़ा हूं और कैसे रुकूं? विद्याधर लिखा है, विद्याघर लिखा है, विद्याधर में कोई संधि नहीं है। ठीक है, ये सामासिक पद है। देवी प्लस अर्पण, संप्रदान समास कैसे हुआ? देवी के लिए अर्पण ऐसे हुआ, के लिए संप्रदान होता है। अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष होता है, संस्कृत में अक्षी मूल शब्द होता है। ठीक है, अक्षी मूल शब्द होता है। मणि में ही छोटी आती है, बड़ी छोटी आती है यार। अब शुरू कर दे क्या? पेपर का कौन सा पृष्ठ पढ़ें और पृष्ठ गलत हो तो क्या करें रे तुम्हारा? जो पेपर हम पढ़ रहे हैं पत्रिका या भास्कर, वही गलत हुआ तो है? अब बता, है उसमें सब मुख्यमंत्री अगर भजनलाल जी लिख दिया तो है? अब लिख दिया तो लिख दिया, अब मान लिया तो मान लिया, अब गलत हो सकता है क्या? ठीक है, और उसमें जो गलत लगे आपको फिर मेरे से चर्चा कर लेना। अखबार में साहब ये हमने लिखा, वहाँ ये दे रखा था, हमें ये गलत लगा, फिर इसकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। ठीक है, हाँ यार, लिखो पहचान, मानव प्रवृत्ति अशुद्धियां ढूंढना मत ढूंढो यार, अच्छा ही ढूंढा करो। लिखो यर्ण संधि की पहचान ना, यर्ण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः, यर्ण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है, यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है, और इनका विच्छेद, यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है, और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। नियम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पहचान याद होना। डायलॉग तो हो गया, पहचान की सोचेंगे बाद में, यही तो है। यर्ण संधि में अपवाद नहीं होते, इसलिए हमने किसी अपवाद की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अयाधि संधि। संधि खत्म होंगी तो अयाधि संधि, अयाधि संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में ये उदाहरण पूछा जा चुका है 2005 में, 2005 में ये उदाहरण आया था। ठीक है, तो पहले लिखेंगे नियम, फिर इसकी चर्चा करेंगे। लिखो अयाधि संधि, लिखेंगे यदि ए आई ओ औ
एक ही पंक्ति में सीधा लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखेंगे। एक ही पंक्ति में सीधा। यदि ए आई ओ औ के बाद ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो एक के स्थान पर, कोई भी स्वर आए तो एक के स्थान पर आए, एक के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर अब तथा, औ के स्थान पर आव हो जाता है। एक के स्थान पर है, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। सम्मेलन है, सम्मेलन है। नियम में हमने लिखा है, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो एक के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ तथा ऊ के स्थान पर आव हो जाता है और सब में हलंत लगा हुआ है। ठीक है। अब पेन कॉपी तो बंद। बोर्ड पर सभी थानाधिकारी, मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, दो उदाहरण समझाऊं, तीन उदाहरण समझाऊं, चार उदाहरण समझाऊं, तब भी समझ में नहीं आए तो एलडीसी की तैयारी कर लेना। हाँ। पिछली संधि में मैंने दो उदाहरण समझाए थे और फिर मैं फील्ड में गया था, खूब गलत थे, जितने हो सकते थे उतने गलत थे। ठीक है, तो अब मैं चार। गड़बड़ी का कारण इतना सा है कि जब समझने का समय आता है तब हम लिखने में व्यस्त हो जाते हैं, या थोड़ा सा समझ में आता ही पड़ोसी को समझाने लग जाते हैं। बाद में उसी पड़ोसी, कई तो आते ही इसलिए कि सब पड़ोसी पर थोड़ी सी, है ना, तो इसलिए पहले समझेंगे और जब समझ में आ जाए तो फिर कहीं भी चैलेंज करते हैं, पूछ कहाँ से पूछता है। समझ में नहीं आता तो हम उदाहरणों को रटते रहते हैं, यदि एक भी उदाहरण आगे पीछे हो जाता है तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। हम जब पढ़ते थे तब न्यू टाइप चलती थी, पासबुक जो होती है ना इसको पहले न्यू टाइप बोलते थे। एक ही में सारे सब्जेक्ट एक साथ आते, 8वीं 10वीं 8वीं तक जब हम पढ़ते थे तब न्यू टाइप आती थी। ठीक है, अब प्रश्न या कुंजी आती थी, कुंजी आती थी पहले, प्रश्नों के उत्तर अध्यापक ने सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पाठ पढ़ा दिया, उत्तर लिख लाना सबके। अब कहाँ से लिख कर लाएं, फिर कोई कुंजी खरीद के लाता था, कोई पासबुक, उनमें नील कमल चलती थी, उनमें से हम खरीदते थे, ऑब्जेक्टिव पे होते थे। तो अब सब तो खरीद नहीं पाते थे, पैसे कहाँ से होते, कौन खरीदे। पूरे साल भर की फीस 1.25 थी, 1 रुपये 25 पैसे, है ना। और जब छठी क्लास में आए जब 2.5 रुपये फीस थी साल भर की, इतनी सी तो फीस होती थी सरकारी विद्यालय में। ठीक है, तो फिर सब जो पर कुछ पैसे वाले भी होते थे, प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते थे, तो वो खरीद लाते थे, कोई पासबुक कोई कुंजी। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते थे उनकी हम आंसर शीट रट जाते थे, पहले का ए, दूसरे का सी, चौथे का डी, ऐसे सब रट कर जाते। हम पहले पिटाई बहुत लगाते थे, बहुत पिटाई हुआ करती थी, तो अध्यापक पूछता था, प्रश्न पूछता था तो हम गिनते थे, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा हमारा नंबर आया 12वें, 12वें का सी। अध्यापक प्रश्न बोले उससे पहले। अब अध्यापक देखे यार खूब पढ़ता है बालक, और उसने क्रम गड़बड़ा दिया। अब हम गड़बड़ा गए। फिर हमने एक लड़के से कहा, देख जितने भी नंबर का प्रश्न पूछे ना तू उंगली के इशारे से बता देना इतने नंबर का है, इतने नंबर का है, और फिर हम बता देंगे। जब वो पूछता था कभी ये, कभी 12वां, कभी 27वां, कभी 23वां, कभी 13वां, और हम उत्तर बता दिए, क्यों उत्तर ही रटे हुए थे तो हम बता दिया करते, तो उत्तर नहीं रटना है। स्थिति आपकी फिर वही हो जाएगी कि आपने समझा नहीं तो उदाहरण रटते रह जाओगे, इसका ये, इसका ये, और जैसे ही उसने उदाहरण बदला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए समझ में आना चाहिए, फिर उदाहरण कोई भी पूछ। तो पहले आप समझेंगे, उसके बाद लिखने का काम करेंगे। ठीक है, आसान सा है वैसे तो। ने प्लस अन, ने का अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे आप एक को अलग कर देंगे ने अलंत हो जाएगा, सब अपने स्थान पर आएगा। एक को अलग किया, ने अलंत, सब अपने स्थान पर, एक के बाद स्वर है, और नियम कहता है एक के बाद कोई भी स्वर आता है तो एक के स्थान पर। तो नियम अनुसार हम एक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा यथावत, सबको मिला दो। न ऐसे पूरा, यह ऐसे पूरा, न अपने स्थान पर, शब्द बना। दोबारा ध्यान दो, देखो एक को अलग किया, न अलंत, सब अपने स्थान पर, एक के बाद स्वर। नियम कहता है एक के बाद कोई भी स्वर आता है तो एक के स्थान पर, बाकी का यथावत, सबको मिलाया। न ऐसे पूरा, यह ऐसे पूरा, न अपने स्थान पर, शब्द होना नैन। अयादी संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में यह या वह निश्चित रूप से आता है। यह या वह निश्चित रूप से आता है, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता। यदि आया तो ये और वे वहां भी थे, ये और वे यहाँ भी हैं। वहां ये और वे से पहले कोई ना कोई आधा वर्ण था, यहाँ ये और वे से पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं होता है। दोनों में इतना सा अंतर है। ये और वे वहां भी आएंगे यण संधि में भी, ये और वे अयादी संधि में भी आएंगे। यण संधि में ये और वे से पहले कोई ना कोई आधा वर्ण होगा, अयादी संधि में ये और वे से पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं होगा। ठीक है। विच्छेद, शब्द के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग खोल दो, पूरे शब्द को खोल दो। इसे आप खोल देते हैं, न में ए, ये में ए, न में ए, खोल दिया। जैसे ही शब्द को खोलते हैं इन चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आती है। शब्द को खोलते ही चारों में कोई एक स्थिति देखने को मिली, कौन सी? किसके स्थान पर? एक के स्थान पर, बाकी का अपने स्थान पर, बाकी का सब अपने स्थान पर। अब एक को हम मात्रा से व्यक्त करते हैं तो एक के स्थान पर तो हम मात्रा लगा सकते हैं। जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। दोबारा, अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे हम आई को अलग करेंगे गैलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। आई को अलग किया, गैलंत, सब अपने स्थान पर, आई के बाद स्वर, और आई के बाद स्वर आता है तो आई के स्थान पर, तो नियम अनुसार आई के स्थान पर हम लिखेंगे आए, बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा यथावत। ठीक है, सबको मिला दो। गे में आ की मात्रा, ये में ई की मात्रा, और जो कुछ बचा। शब्द में यह है लेकिन इससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है। दोबारा, अंतिम वर्ण क्या है?
और जैसे ओ को अलग करेंगे पे अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। ओ को अलग किया, पे अलंत, सब अपने स्थान पर, ओ के बाद स्वर, और ओ के बाद स्वर आता है तो ओ के स्थान पर, तो नियम अनुसार ओ के स्थान पर लिखेंगे अब, बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत, अब सबको मिलाएंगे। वह ऐसे पूरा, वह ऐसे पूरा, ने अपने स्थान पर। शब्द बना, शब्द में वह है लेकिन इससे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं है। दोबारा, अंतिम वर्ण क्या है, और जैसे आप औ को अलग करेंगे, बेहलंत, सब अपने स्थान पर, औ को अलग किया, बेहलंत, सब अपने स्थान पर, औ के बाद स्वर, और औ के बाद स्वर आता है तो औ के स्थान पर, तो नियम अनुसार औ के स्थान पर तो लिखेंगे आव, बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत, सबको मिला दो। वह में आ की मात्रा, वह में ऊ की मात्रा, जो कुछ बचा। शब्द में वह है लेकिन इससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है। अब विच्छेद, यहाँ विच्छेद का तरीका भी वही है जो यर्ण संधि में था। जो यर्ण संधि में, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। ये और वे में जो भी स्वर नजर आता है, यर्ण संधि में यही किया था। ये और वे में जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ अलग हो जाओ। कैसे? भावुक, वे में स्वर क्या है? ऊ की मात्रा है, ऊ को उठाया और अलग हो गए। अब इस शब्द में से आपने उक अलग किया है। क्या अलग किया? उक। अब उक अलग करेंगे तो क्या बचेगा? भाव। क्या बचेगा? भाव। इन चार में से कोई एक ध्वनि आएगी। भाव यानी आव, तो औ की मात्रा। अब मात्रा याद होना अनिवार्य है, मात्रा याद नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा, गायिका, तरीका भाई, ये और वह में जो भी स्वर उससे उठाओ अलग हो जाओ। यह में स्वर क्या है? तो ई को लेकर अलग। अब इस शब्द में से आपने इका अलग किया, क्या बचेगा? गाय। क्या बचेगा? गाय। आय तो आई की मात्रा, मात्रा याद होना अनिवार्य है, मात्रा याद नहीं हुई गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा, पवन, तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर उसे उठाओ अलग हो जाओ। वे में स्वर क्या है? ए को लेकर अलग, अन। ठीक है, अब शब्द में से अन निकाला, क्या बचेगा? पव, यानी अब तो ओ की मात्रा, मात्रा याद होना अनिवार्य है। दोबारा, नैन, तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर उसे उठाओ अलग हो जाओ। यह में स्वर क्या है? तो ए को लेकर अलग। अब शब्द में से आपने अन अलग किया, क्या बचा? नए। क्या बचा? नए, यानी अय तो एक की मात्रा। अब मात्रा याद होना अनिवार्य है। 10-20 उदाहरण ये उतारो पहले।
हो गया? नहीं, ये यहाँ बातें करने लगे, मैंने समझा हो गया। हो गया? कितने जो उतार रहे हैं भाई? बन गया ये खाना? हाँ, ये तो सोचे खाना बन गया, जल्दी से आ जाओ। हाँ। हाँ, अच्छा, बनाना पड़ता क्या? फिर ठीक है। हिंदी है कहीं? है? यर्ण संधि है लास्ट में तो। गुण संधि। अयादि संधि। है ही नहीं। उसमें से लगाओ तो।
अरे उदाहरण तो लिख लो, घर से कर लाना, है ना। बाकी का करेंगे अगली क्लास में।